जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ रोचक तथ्य हैं जो जन्माष्टमी के बारे में सभी को जानना चाहिए, क्योंकि इस त्यौहार का उद्देश्य भगवान कृष्ण की पूजा करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ उनके जीवन की शिक्षाओं को समझना भी तो है। तो यही सब ज़्यादा नहीं, ब्रीफ में, शॉर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारा आर्मी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है जो भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने धरती पे अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण की पूजा करने, उनके जीवन की शिक्षाओं को समझने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान कृष्ण को धर्म, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और लोगों को प्रेरणा देती है। भगवान कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को रात के समय हुआ था। माना जाता है फ्रेंड्स कि उनका जन्म मथुरा के कारागार में कंस के अत्याचार से माता देवकी और पिता वसुदेव को बचाने के लिए हुआ था। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी को कृष्ण जन्मोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भक्त इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं जैसे कि कंस का वध, गोपियों के साथ रास लीला, पांडवों का युद्ध और गीता का उपदेश हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण को उनके बचपन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे गोपाल, मुरलीधर और नंदलाल। मथुरा में उत्पत्ति। जन्माष्टमी का उत्सव सबसे पहले मथुरा में शुरू हुआ था, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर इस त्योहार का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर हर साल लाखों भक्त जन्माष्टमी के अवसर पर आते हैं। यह मंदिर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के ऊपर बनाया गया है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। द्वारका और मथुरा, यह दोनों स्थान जन्माष्टमी के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और द्वारका में जहाँ उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही भव्यता से इन दोनों जगहों पे मनाया जाता है। रासलीला। उत्तर भारत में खासकर वृंदावन और मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर रासलीला का आयोजन किया जाता है। यह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ उनकी प्रेम कथाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत करने की प्राचीन परंपरा है। मटकी फोड़। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दौरान मटकी फोड़ का खेल भी खेला जाता है। इस खेल में एक मिट्टी की मटकी में दही और मक्खन भरकर लटका दी जाती है और लोगों को उसे तोड़ना होता है। फ्रेंड्स, गुजरात और महाराष्ट्र में बच्चे और युवा भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का अनुकरण करते हुए मटकी फोड़ उत्सव में भाग लेते हैं। यह आयोजन श्री कृष्ण के माखन चुराने की लीलाओं की याद दिलाता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं। जन्माष्टमी के अवसर पे भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी स्मरण किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख लीलाएं जैसे कंस का वध, गोपियों के साथ रास लीला, पांडवों का युद्ध और गीता का उपदेश। भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनके चरित्र और शिक्षाओं को दर्शाती हैं। फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण की लीलाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है और उनके जीवन की शिक्षाओं को लोगों द्वारा बहुत आदर दिया जाता है। रात्रि जागरण। इस त्योहार की सबसे प्रमुख परंपरा रात्रि जागरण है, जिसमें भक्त जो है वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। मान्यता है फ्रेंड्स कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए भक्त इस समय जाग कर उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान मंदिरों में पूजा अर्चना का विशेष आयोजन किया जाता है और भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। मध्याह्न पूजा। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी की पूजा मध्याह्न में यानी दोपहर में भी की जाती है। हालांकि अधिकांश स्थानों पर रात्रि जागरण का अधिक महत्व होता है। मध्याह्न पूजा यानी दोपहर में भी भगवान कृष्ण की वैसे पूजा की जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है, लेकिन रात्रि जागरण के मुकाबले इसका उत्साह कम होता है। गोविंदा उत्सव। जन्माष्टमी के दौरान गोविंदा उत्सव भी मनाया जाता है। इस उत्सव में फ्रेंड्स लोग भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हुए नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। यह उत्सव विशेष रूप से दक्षिण भारत में लोकप्रिय है, जहाँ पर भक्तों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। व्रत और पूजा। मध्य रात्रि में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उनकी मूर्ति को
दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से स्नान कराकर पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, भक्तगण अष्टमी के दिन सुबह से व्रत प्रारंभ करते हैं और रात में भगवान के जन्म के बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं। इस व्रत में फल, दूध और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। वैश्विक उत्सव भारत के अलावा जन्माष्टमी दुनिया के कई अन्य देशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और मॉरिशस। इन जगहों पे भी भारतीय समुदाय के लोग मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर बताए गए सारे तथ्य जन्माष्टमी के बारे में समझने में मदद करते हैं। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का यह पर्व भक्तों को भगवान कृष्ण के भक्ति, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा आर्नी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Stay connected to the channel, friends, for more such religious and spiritual videos other than latest news updates. Thank you.